जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तुलसी पूजन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है, क्योंकि आज ऐसा कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी होता है। वही हर साल कार्तिक माह में देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का जो रूप है, उनका विवाह आयोजित किया जाता है, जिससे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन भक्त व्रत रखते हैं और तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करके विवाह कराते हैं। इसके अलावा मंदिरों और घरों में तुलसी विवाह समारोह का आयोजन होता है। जब इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को 2024 को 4:02 पर स्टार्ट होगा, वहीं इस तिथि का समापन दिन बुधवार 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगा। भक्त इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर पूजा कक्ष को साफ करें, फिर शंख घंटे और मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु को जगाएं। उसके बाद उनसे प्रार्थना करें। शाम के अपने घरों और मंदिरों को सजाएं, खूब सारे दीपक जलाएं। गोधूली बेला के दौरान शालिग्राम जी और तुलसी विवाह का आयोजन करें। मंडप बनाएं, तुलसी जी का 16 श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को गोपी चंदन व पीले वस्त्र से सजाएं। उन्हें फूल, माला, फल, पंचामृत, धूप दीप, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री और मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। देवधानी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, उन्हें कन्यादान करना होता है। उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए, तभी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग को और तुलसी माता की तरफ से महिलाओं को इकट्ठा होना होता है। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्रित हुए। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर के आंगन में चौक सजाया जाता है और फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी स्थापित की जाती है। उसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें। तुलसी माता को अच्छे से तैयार करें। उन्हें लाल रंग की चुनरी, साड़ी का लहंगा पहनाएं, चूड़ियां आदि से उनका श्रृंगार करें। जहाँ तुलसी माता को विराजमान करते हैं ना, वहां पर गन्ने से मंडप बनाए। उसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका भी श्रृंगार करें। फिर कलश की स्थापना करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और 5 पत्ते उसके ऊपर रख दें। उसके बाद उसके ऊपर नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेटकर कलश पर स्थापित कर दें। फिर एक चौकी पर शालिग्राम रखें। शालिग्राम को तुलसी के दाएं तरफ रखना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और माता तुलसी को रोली का तिलक करें। उसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि सब शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। उसके बाद पुरुष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिला माता तुलसी को उठा लें। फिर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाते रहें, विवाह के गीत गाएं और विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप किसी पुरोहित की सहायता भी ले सकते हैं। ये देवठानी जो काशी है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के बाद आज के दिन नींद से जागते हैं। देवठानी काशी की शाम तुलसी विवाह भी कराया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवठानी काशी पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करते हैं और शालिग्राम जी विष्णु भगवान का ही रूप है। आप भी अगर तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो आपको तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना होगा। तुलसी विवाह आपको आप संध्या में ही करना चाहिए। तुलसी विवाह के 6 विशेष नियम हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, फिर शंख और घंटा बजाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें जगाएं। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा और आसपास का जो वातावरण है वो पवित्र हो जाएगा। विष्णु जी शालिग्राम का रूप है, इसलिए विष्णु जी को उठाने का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के बाद उसकी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए। शालिग्राम और तुलसी विवाह का सबसे उत्तम समय गोधूली बेला होती है। गोधूली बेला सूर्यास्त के बाद ही का समय होता है, जब ये 5 बजे से 7 बजे के बीच होता है। जो तुलसी विवाह के समय हम मंडप सजाते हैं, उसमें केले के पत्तों का और गन्नों का विशेष महत्व है, उसी से हम मंडप तैयार करें। तुलसी विवाह की सारी जो रस्में हैं वो मंत्रोच्चारण के बाद मंगल गीत भी गाएं। तुलसी विवाह के दौरान आपस में बातचीत ना करें।
उसकी जगह आप विवाह में गीत गाएं, जिससे वातावरण में नकारात्मकता ना रहे और आसपास के वातावरण में उत्साह नजर आ सके। तुलसी विवाह से जुड़ा ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे करते समय आपको आसन सहित ही तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे कराने चाहिए। विवाह के दौरान तुलसी जी को आसन से नहीं हटाएं। विवाह की हर रस्म को आप जो भी है वो अच्छी तरह से निभाएं। तुलसी जी के शालिग्राम के साथ साथ फेरे कराने के बाद तो आप उन तुलसी जी को और डोली भी वहीं पर स्थापित करें जहां मंडप आपने सजाया हुआ है। मान्यता के अनुसार इस दिन देवी तुलसी के साथ श्री हरि की पूजा करने से समस्त बाधाओं का अंत होता है। उसके साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। यह पवित्र परंपरा हिंदू संस्कृति में शादी और शुभ कार्यों के मौसम की शुरुआत कराता है। यहाँ इस दिन से ही शादी विवाह होना शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह कुछ लोग एकादशी के दिन करते हैं और कुछ लोग द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपको तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। अपने घर में करें तब भी बहुत फलदायक है। अगर आप मंदिर में जाकर इस पूजा में शामिल होते हैं, तुलसी विवाह में कन्यादान करते हैं तो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जोर से बोले तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।